लगातार 2 बार दिल्ली जीतने के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। हालांकि हाल में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के चुनावों में पार्टी चुनावी मैदान में जरूर उतरी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। अब साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से ताल ठोक रही है। पार्टी के बढ़ते कद के बीच अब राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। केजरीवाल ने कह दिया है कि वो गठबंधन करके किसी पार्टी को हराना नहीं चाहते, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन कर देश को जिताना चाहते हैं। केजरीवाल के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने विपक्षी एकजुटता के प्रयास को झटका देते हुए बड़ी राजनीतिक लकीर खींच दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश के अन्य राज्यों के दौरे कर रहे हैं। रविवार को वो महाराष्ट्र के नागपुर में थे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के रोल पर अपनी बात रखी। कई लोग पूछते हैं, केजरीवाल जी किसके साथ अलायंस करोगे, नेशनल अलायंस किसके साथ करोगे? मेरे को ये राजनीति करनी नहीं आती। इनका अलायंस मेरे को समझ में नहीं था। ये 10 पार्टियों का अलायंस, 20 पार्टियों का अलायंस, इसको हराने के लिए अलायंस करेंगे, उसको। मेरे को किसी को नहीं हराना, मेरे को तो देश को जिताना है। मैं एक ही अलायंस करूंगा, इस देश के 130 करोड़ लोगों का अलायंस तैयार करेंगे हम लोग। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को विपक्षी एकजुटता को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, बीजेपी का विजयी रथ आगे ही बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और ज्यादा प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी के पास वो चेहरा भी है जिसकी काट अभी तक विपक्ष नहीं निकाल पाया है। राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस के ऊपर बीजेपी से लड़ाई का सबसे बड़ा जिम्मा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, चुनावी राजनीति में दोनों ही चेहरे लगातार फीके नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को करारी शिकस्त देकर अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रखी है। इसी मिशन के तहत ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट रखने की कोशिश भी कर रही हैं। वो लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार उन्होंने किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में रहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी की ताकत को देखा जाए तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। गोवा चुनावों में टीएमसी ने भी जोर आजमाइश की थी, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव और शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मुलाकात की, लेकिन फिलहाल ममता की पार्टी बंगाल के आगे नहीं बढ़ पाई है, जबकि आम आदमी पार्टी का दायरा 2 राज्यों तक बढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी एकमात्र दल है जिसकी सरकार अब 2 राज्यों में हो गई है। अन्ना आंदोलन से निकली इस नई नवेली पार्टी ने दिल्ली के 2 चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की, तो हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव को भी लगभग क्लीन स्वीप करते हुए जीता। इस जीत ने पार्टी का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि केजरीवाल अब गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में मजबूती से ताल ठोक रहे हैं और देश की राजनीति पर भी उनकी नजर है। नागपुर के कार्यक्रम में बीजेपी का नाम लिए बिना केजरीवाल ने कहा है कि एक बड़ी पार्टी है जो गुंडागर्दी का समर्थन कर रही है, दंगे प्लान कर रही है और बलात्कारियों का स्वागत कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि देश ऐसी गुंडागर्दी से नहीं चल सकता। अगर आप तरक्की, स्कूल और अस्पताल चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। केजरीवाल ने 130 करोड़ देशवासियों से गठबंधन का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को जल्द से जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए और वह इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ताज़ा बयान से एक तरफ जहां 2024 के चुनाव में खुद को विपक्षी एकजुटता से अलग दिखाने का प्रयास किया है, वहीं आम आदमी पार्टी के काम को आगे रखते हुए देश के सामने एक विकल्प रखने का भी काम किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर गुजरात में सफल हो गए तो 2024 का रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा।
गुजरात में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर ही तय होगा साल 2024 में अरविंद केजरीवाल का भविष्य। अगर गुजरात में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो केजरीवाल विदेशों का दौरा कर साल 2024 का माहौल तैयार करेंगे। विदेशों में भारतीय मूल के लोगों को दिल्ली मॉडल के बारे में बताकर साल 2024 का खाका तैयार किया जाएगा। आपका प्लान है कि देश में और देश के बाहर एक माहौल बनाया जाए। इसके लिए विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के साथ पार्टी के कुछ नेता संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही साफ सुथरी छवि के IAS और IPS अधिकारियों पर भी केजरीवाल की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट।